का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई है और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो। महाराज जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासी को इतना सुख लग रहा हो। अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकर के बाहर आवेगो और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है। या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीला सो पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गए है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे। भवन लिपायो चंदन, भवन लिपायो चंदन। कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटाए हुए। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे ना ठाकुर जी, तो वह समय पे पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते। लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हुए, चंदन लिपटवाए। बोले काय को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट बोल नंद के लाला की जय। उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुनकर के यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई। कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो, सबरी दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे भय बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे ही सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम्हें छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है
और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरासो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो, और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सख्त ऐसे 4 बार ऊपर घूमो, नीचे गिर गयो मैया, मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोला है? 3 महीना को लाला पहली बार यानी करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां ते तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को ने को छोड़ गए, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा, मैं ना ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे।